हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ज़रूर बनेगा। साथ ही साथ ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर बहुत ही शानदार और आसान चैप्टर है। आपके लिए भी आसान हो जाएगा। यह तभी संभव है जब आप क्लास को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो चैप्टर का नेम है इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब है। और चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसका अर्थ क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो जो त्रिकोणमिति शब्द है यह दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर के बना है। अगर हम इसको तोड़ करके समझें तो यहां से दो वर्ड सामने निकल करके आएंगे। कौन कौन से? एक तो यहां पर है त्रिकोण, त्रिकोण, और यहां पर दूसरा शब्द मिलेगा आपको मिति। अब यहां पर त्रिकोण का क्या अर्थ है और मिति का क्या अर्थ है इसको समझिए। त्रिकोण यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन कोण हो, और तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। इसका मतलब कि त्रिकोण का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिभुज। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाता है त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ क्या हो गया? त्रिभुज। और मिति का अर्थ क्या हो जाएगा? मापन। क्या हो जाएगा अर्थ इसका? मापन। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर के बना है। कौन से अक्षर? ग्रीक अक्षर। ग्रीक अक्षर। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहां पर जो त्रिकोण और मिति हैं ये दोनों ही ग्रीक अक्षर हैं। त्रिकोण मिति। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। और मिति का अर्थ क्या होता है? मापन, यानी कि ट्रायंगल का मेजरमेंट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकल रहा है? त्रिभुजों का मापन या त्रिभुज का मापन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अर्थ या मीनिंग। तो इसका अर्थ हो जाता है त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। ठीक है, तो यह है इसका अर्थ। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। और मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। तो ये दोनों ही ग्रीक अक्षर हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो मीनिंग है या फिर जो इसका अर्थ है यही निकल करके आ रहा है त्रिभुज का मापन। यानी कि अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो आप उसे बताएंगे त्रिभुज का मापन। अब त्रिभुज का जो मापन होगा इसमें दो तरीके से होगा। वो कैसे? क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें भुजा भी होती है और कोण भी होता है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत भुजाओं और भुजाओं के बीच बनने वाले कोण की माप का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं, इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और भुजाओं के बीच, भुजाओं के बीच
भुजाओं के बीच बने कोण की माप का अध्ययन किया जाता है। बने कोण की माप का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो यहां पर हमने ये समझा कि जो त्रिभुज का मापन होगा वो दो तरीके से होगा। इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और भुजाओं के बीच बने कोण की माप का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट हो गया। अभी इसमें बेसिक पॉइंट बहुत सारे हैं, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में अच्छे से आएगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो यहां पर मैंने देखा कि त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर के बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन। ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ट्रायंगल इसको बोलते हैं मेजरमेंट या मेजर भी कह सकते हैं। चलिए मैं इसका लिख दे रहा हूं इंग्लिश क्या होता है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल और इसको आप मेजरमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल, मित यानी कि मापन। तो ये दोनों ही कैसे हैं आपके ग्रीक अक्षर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच बनने वाले कोण की माप का अध्ययन किया जाता है। तो ये अभी छोटा सा बेसिक पॉइंट है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो समकोण त्रिभुज का प्रयोग हुआ है। पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। समकोण त्रिभुज, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल। देखिए, यह एक प्रकार का त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण, और उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मैंने यहां पर एक कोण क्या बना लिया, समकोण। अगर हम इसका नाम रख दे ए बी सी, तो कोण भी यहां पर क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। या इसको लिखने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, या फिर यहां पर ऐसे भी ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन ये होता है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान समकोण होता है या 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान समकोण या 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस। उन्होंने इस समकोण त्रिभुज में अपना एक नियम बनाया कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर भुजाओं का नाम फिक्स रहता है। ये जो समकोण के सामने वाली भुजा है इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है कर्ण। चलिए थोड़ा साइड में बनाते हैं क्योंकि इसमें कुछ लिख भी देंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर एक कोण समकोण रहेगा, तो इसमें सभी भुजाओं का नाम फिक्स रहता है, 3 भुजाएं। तो जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसमें एक न्यून कोण लिया जाता है थीटा। थीटा अभी इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। थीटा, इसके सामने जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं लंब।
और जो शेष तीसरी भुजा होगी उसको बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम फिक्स है, और वो क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। ये जो न्यून कोण है, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, बाकी जो दोनों कोण होते हैं वो दोनों ही कोण न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण आपका यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। अगर हम इसको और डिटेल समझें, जैसे मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक, और एक समकोण त्रिभुज और है, इसका नाम रख दिया मैंने के यल यम। ठीक, तो यहां पर एक एक कोण क्या है? समकोण। अगर मैं थीटा यहां ले लेता हूं तो ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो ये न्यून कोण होता है, ये भी न्यून कोण होता है, तो कभी न्यून कोण हम यहां लेंगे तो कभी यहां भी लेंगे, जैसा जरूरत हो। तो अगर यहां न्यून कोण होगा तो इसके सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, तब लंब यहां हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है, समकोण की सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। तो ये कर्ण हुआ, और बाकी ये जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आधार। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण, और बाकी जो बचेगा उसे आधार बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो उसमें कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलेंगे, लेकिन लंब और आधार चेंज होता रहता है। इस तरह से ये डिपेंड किस पर करेगा? न्यून कोण पर। न्यून कोण कहाँ दिया गया है या कहाँ आप ले रहे हो। अगर आप थीटा यहां पर लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर आप यहां लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब यहां होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ जानी चाहिए। तो अभी इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे आगे की ओर। तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है आप समझ गए। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों भुजाओं का नाम फिक्स है। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए मैं नोट कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण समकोण के सम्मुख भुजा को, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ये पहला पॉइंट था, इसको रटने की जरूरत नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण समकोण होता है, एक न्यून कोण लेना है, तो आप समझ जाओगे कि समकोण किस कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप भूलें ना। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ऐसे आप यहां भी लिख सकते हैं। इसी को आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण, ठीक है, चलिए ठीक है, समझ लेंगे। न्यून कोण, न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा को
न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा को लंब और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा को लंब और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। यहां देखिए, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण, न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा को लंब और शेष तीसरी भुजा जो बच जाएगी अंत में उसे आधार बोलेंगे। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेनस कर्ण फिक्स रहेगा हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा, लेकिन लंब और आधार चेंज होता रहेगा। ये डिपेंड किस पर करेगा? न्यून कोण थीटा। ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है और शेष जो दोनों कोण बचते हैं वो दोनों ही न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब कि 90 अंश से कम होता है। न्यून कोण किससे कहते हैं? जब कोण का मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम होता है तो ऐसे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो ये तो पुरानी बातें थी, तो ये समझ में आ गया समकोण त्रिभुज। चलिए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि इसमें जो होता है भुजाओं की माप का अध्ययन किया जाता है और उनके बीच बनने वाले कोण की माप का अध्ययन किया जाता है। तो भुजाओं की माप और कोण कैसे रिलेट करते हैं? देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने नाम रख दिया है कि यह एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात हम कई तरीके से ले सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? जैसे यहां पर हम भुजाओं का अनुपात कई तरीके से ले सकते हैं। कैसे? देखिए, अब आप सोचेंगे भुजाओं का अनुपात लेना है तो बहुत ही आसान है। कैसे? AB बटा BC ले सकते हैं, यानी कि आधार बटे लंब ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हम लंब बटे कर्ण लेंगे अनुपात में, या फिर कुछ लोग कहेंगे कर्ण बटे आधार भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से देखें तो इसमें 6 प्रकार का अनुपात बनता है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार का होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे यह 6 प्रकार का होता है। यह 6 प्रकार का होता है। यह 6 प्रकार का होता है। वह कौन कौन से होते हैं? पहले इसका नाम देख लीजिए। यह 6 प्रकार का होता है। साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड लास्ट है कोसेकेंट। तो देख लीजिए, मैंने यहां पर 6 का नाम लिख दिया है। साइन, कोसाइन, इसको क्या पढ़ेंगे ये भी आप समझिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। तो ये जो है सभी त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है? कोसाइन किन दो भुजाओं का अनुपात है? अभी इसको देखेंगे। अब इतना बड़ा नाम बोलने में और लिखने में टाइम लगता है, इसलिए इसका संक्षेप नाम बनाया गया है। संक्षेप में क्या बोलेंगे? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं संक्षेप में।
संक्षेप में क्या बोला जाता है, जैसे अगर साइन है तो इसको हम बोलते हैं और लिखते हैं SIN, साइन। ठीक। कोसाइन है तो इसको कॉस बोलते हैं, कॉस। टेंजेंट है तो इसको केवल टेन बोलते हैं और लिखते भी हैं। कोटेंजेंट तो इसको बोलते हैं कॉट। ठीक है। सेकेंट है तो इसको केवल सेक बोला जाता है, सेक। कोसेकेंट है तो इसको बोलते हैं कोसेक। देख लीजिए, ये पूरा नाम है और ये संक्षेप नाम है, यानी कि लघु रूप है, छोटा रूप है। तो इसको बोलते हैं साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। अब यहां पर ये जो थीटा है, इसके सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं हम, लंब। हमेशा याद रखिएगा, जहां भी थीटा हो, अगर थीटा यहां आ गया तो लंब यहां हो जाएगा और आधार वहां पहुंच जाएगा। तो ये भुजाओं का अनुपात किसी एंगल पर डिपेंड करेगा, जैसे लंब और आधार कब कहाँ होगा। तो अगर आप चाहें तो एंगल लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आप अभी इसका नाम लिख रहे हैं। तो यह 6 प्रकार का होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। संक्षेप में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक बोलते हैं। अब जैसे इसका हिंदी नाम भी होता है, लेकिन हिंदी नाम बहुत ही डेंजरस नाम है, इसको पढ़ने में लिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। जैसे SIN, साइन, अगर इसका हिंदी नाम देखें तो इसको बोलते हैं ज्या। ठीक है। और ये हो गया साइन, और कोसाइन आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या, कोज्या। ठीक है। और टेंजेंट आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ठीक है, इस तरह से स्पर्शज्या। तो साइन, ज्या इसको बोला जाता है, ज्या यानी कि जो जाने वाला होता है वो नहीं, ज्या। कोसाइन, कोज्या। टेंजेंट, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ये 3 होते हैं, बाकी जो इसके 3 होते हैं अपोजिट होते हैं। तो जब अपोजिट बोलना होगा तो प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे साइन का अपोजिट जो होता है कोसेकेंट होता है, तो ये अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ज्या है तो साइन, तो इसको बोलते हैं प्रतिज्या, अपोजिट हो जाता है, प्रति लगा देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है, टोटल मैंने नाम लिखा है। 3 इसमें मेन होते हैं, कौन कौन से, एक ये होता है, एक ये, और एक ये। 3 मेन होते हैं, बाकी जो 3 होते हैं इसी के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन का व्युत्क्रम यहां पर है कोसेकेंट, कोसाइन का व्युत्क्रम सेकेंट होता है, टेंजेंट का व्युत्क्रम कोटेंजेंट होता है। तो मेन तो 3 ही है, बाकी इससे 3 बनाए गए हैं, अपोजिट हैं। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 6 प्रकार का होता है। मैंने यहाँ पर 6 के 6 नाम लिख दिए हैं। तो अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें कैसे लेना है वो देखिए। अब बात करेंगे साइन की। साइन किन 2 भुजाओं का अनुपात है समकोण त्रिभुज में। थीटा यहां पर कोण लगा हुआ है। जैसे अगर हम यहां पर लिख दें साइन थीटा, तो साइन थीटा किन 2 भुजाओं का अनुपात होगा। यहां पर साइन क्या है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, और थीटा क्या है, जो उस समकोण त्रिभुज में बनने वाला न्यून कोण है। तो यहां पर अगर थीटा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। इसी का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक थीटा। अगर व्युत्क्रम है तो इसको हम बोलते हैं कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहां पर ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, अगर हम भुजाओं का अनुपात लंब बटे कर्ण लें, यानी कि BC
बटा AC, तो उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। बहुत से प्रतीक हैं, सिंबल है, आपको याद रहना चाहिए, ये थीटा है। एंगल जो यहाँ पर लेते हैं ना थीटा, इसको आप बदल भी सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये तो मतलब कि कोई फिक्स मान नहीं होते ना, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री, 10, 10.5, 11.5, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी माना जा सकता है, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा कब होगा? अगर हम भुजाओं का अनुपात लंब बटे कर ले तो उसे साइन बोलते हैं। एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा बोलेंगे, लेकिन अगर कर्ण बटे लंब होगा तो उसे कोसेक थीटा बोलेंगे। ऐसे ही अगला होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बोला जाता है आधार, आधार बटे कर्ण। लेकिन अगर इसी का उल्टा है तो उसको हम बोलते हैं सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगला है टैन, टैन थीटा। इसको बोलते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन अगर इसी का उल्टा है तो इसको बोलते हैं कॉट थीटा, यानी कि आधार बटे लंब। इसको बोलते हैं आधार बटे लंब। तो इस तरह से 6 अनुपात मैंने यहां पर लिखा है, इससे ज्यादा अनुपात नहीं बन सकता। आप देखेंगे लंब बटे कर्ण यहां पर है, कर्ण बटे लंब हो गए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। अब इससे ज्यादा अनुपात नहीं बन सकता है इस समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं मैंने यहां पर लिख दिए। जब हम बात करें साइन थीटा की या साइन की, तो समझ जाइएगा लंब बटे कर्ण की बात हो रही है। लंब कहां होगा? सदैव न्यून कोण थीटा के सामने होगा। अब ये थीटा यहां पर कुछ भी हो सकता है, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी। तो जब न्यून कोण थीटा दे तो उसके सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, और जो बचे आधार। अगर आपसे कोई कहे हम कर्ण बटे आधार ले रहे हैं तो तुरंत समझ जाइएगा सेक लेंगे। अब आप इसे सोच रहे होंगे, इसे याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको कैसे याद किया जाए? तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। और जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक का ही प्रयोग करें, जब सवालों पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप बिना ट्रिक लगाए भी तुरंत समझ जाएंगे कि अनुपात कब क्या लेना है। ठीक, तो चलिए अब उस ट्रिक पर चलते हैं। यही साइड में देख लीजिए, वो ट्रिक क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे, थोड़ा सा उधर ही कर दे। चलिए छोटा करके समझ लेंगे। ट्रिक क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए हमें याद करने में कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, लाल बटे का। इस तरह से ये है लाल बटे कका। आप हमेशा याद रखिएगा लाल बटे कका। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं और कभी भूलेंगे नहीं, चाहे आपका एग्जाम हो या फिर कहीं और। तो देखिए एल का मतलब क्या होता है? लंब। एल का मतलब लंब, ए मतलब आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। ठीक है, तो यहां पर होता है साइन थीटा, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर होता है कॉस थीटा, और यहां होता है सेक थीटा। यहां होता है टैन थीटा, तो यहां पर इसी का उल्टा कॉट थीटा।
मैंने आपको बताया था कि 3 प्रमुख अनुपात यानी कि मेन रेशियो होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन। और 3 इसी का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट या व्युत्क्रम या अपोजिट। तो अगर आपको याद रहेगा ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो आप साइन, कॉस, टैन रख दीजिएगा और बाकी इसी का उल्टा कोसेक, सेक, टैन तुरंत रख दीजिएगा। अगर आप ये याद रखेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए काट थीटा किन 2 भुजाओं का अनुपात है, तो कॉट थीटा यहां पर है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर आपसे कोई पूछे कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक यहां पर है कर्ण बटे लंब, तो आप देखेंगे कर्ण बटे लंब यहां भी है। अगर आपसे कोई पूछे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां पर है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जैसे जो रेशियो ऊपर है तो वहां ऊपर से नीचे चलेंगे, और जो रेशियो नीचे है वहां नीचे से ऊपर चलेंगे। जैसे साइन थीटा है तो लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टैन थीटा है लंब बटे आधार, कॉट थीटा है आधार बटे लंब। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने का तरीका। तो इस तरह से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और कोई तरीका अच्छा नहीं है इससे। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आप बहुत अच्छे से समझ चुके। तो अभी बेसिक पॉइंट बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको बेसिक पॉइंट जितने भी हैं सब क्लियर होता चला जाएगा, और चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद हम कुछ सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही सीखने वाले हैं, बाकी जो अभी बेसिक पॉइंट बाकी हैं उसको हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।